हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का नितेश शर्मा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, तो पिछले वीडियो में लोग पढ़े थे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, वही रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। तो रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होते हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो ऐसे दिया गया है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। तो कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होते हैं रासायनिक समीकरण। तो पहला क्या है, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत, यह अभिकारक एवं प्रतिफलों के संकेत या सूत्र की जानकारी देता है। यह अभिकारक और प्रतिफल का संकेत देता है, यह उसके सूत्र की जानकारी देता है। ठीक, दूसरा क्या है, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। दूसरा क्या है, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ निर्माण होता है। कौन कौन से पदार्थ भाग ले और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ निर्माण होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया के संकेत हैं, सूचना ये प्रदान करते हैं। ठीक, और तीसरा क्या है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है। तीसरा क्या है, ये अभिक्रिया में भाग लेने वाली अभिक्रिया में जो जो अभिकारक भाग ले रहे हैं उसके परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है। और चौथा क्या है, ये अभिकारक के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है। अभिकारक के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है। और पांचवा में क्या है, यह अभिकारकों को प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। अभिकारक और प्रतिफलों के दोनों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। छठा में क्या है, छठा यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। यह अभिकारक और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। सातवां में क्या है, यह गैस अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षित आयतन की जानकारी। यह गैस अभिकारकों और प्रतिफलों की अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है। ये 6 सूचनाएं हैं रासायनिक समीकरण के। ठीक, अब हम लोग इसमें इसके लाभ पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या क्या लाभ होता है हम लोग इसको अब पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला क्या है, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ क्या क्या होता है। तो पहला, समय की बचत होती है। पहला क्या होता है, समय की बचत होती है। ठीक, दूसरा, कम कागज़ की आवश्यकता होती है। रासायनिक समीकरण से क्या होता है, समय की बचत होता है। जो हम लोग उतना जैसे H2O2 इस तरह है, तो हम लोग पहले उसका नाम लिखना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाम लिखेंगे, उसके बाद जल, इससे बन के जल बनता है, तो उससे उतना हमको लिखने लंबा समय जाएगा। उससे क्या होता है, पहले समय लगता है, जिससे क्या होगा, शॉर्ट में संकेत लिखने से क्या होता है, बचत होता है। ठीक, समय की बचत होती है। दूसरा, कम कागज़ की आवश्यकता होती है। दूसरा, कम कागज़ की आवश्यकता होती है। तीसरा, एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल बनने के लिए आवश्यक अभिकारकों की मात्रा की जानकारी। तीसरा क्या होता है, एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल बनाने के लिए आवश्यक अभिकारकों की मात्रा की जानकारी होता है। ठीक, फिर चौथा क्या, रासायनिक अभिकारकों को वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है। पांचवा क्या है, पांचवा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया से इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। मतलब क्या, ये 3 रासायनिक समीकरण के 3 लाभ है। कौन कौन, पहला समय की बचत, दूसरा कम कागज़ की आवश्यकता, तीसरा एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल बनाने के लिए आवश्यक अभिकारकों की मात्रा जानकारी। से H2O2 से H2O बनता है, जिसका संकेत हम लोग इससे करते हैं। ठीक, संतुलित। अब क्या है, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या क्या है।
पहला गैस की जानकारी नहीं देता। ये क्या है, पहला क्या है, रासायनिक समीकरण की सीमा। पहला क्या है, ये गैस की जानकारी नहीं देता है। दूसरा भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता, जैसे गैस की जानकारी नहीं देता, जैसा भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता है। तीसरा अभिक्रिया सूक्ष्मक्षेपी या ऊष्माशोषी है, जानकारी नहीं देता। यह अभिक्रिया की ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, इसकी जानकारी नहीं देता है। चौथा क्या है, अभिकारक किन दशाओं या दाब, ताप या सांद्रण उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि में संभव है। अभिकारक जो है किन दशाओं में संभव है, ये सीमा है। पांचवा वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है। पांचवा क्या है, ये वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है। छठा क्या है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं विस्फोट के साथ होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो विस्फोट के साथ होती है, परंतु रासायनिक समीकरण से इस बात की कोई जानकारी नहीं देता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया है जो विस्फोट के साथ होती है, परंतु रासायनिक समीकरण से इस बात की कोई जानकारी नहीं देती है। छठा क्या है, रासायनिक समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रियाओं में अभिकारक की वस्तुतः कितनी मात्राएं खर्च हुई तथा प्रतिफल की कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ। समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता कि अभिकारक की अभिक्रिया में अभिकारक की वस्तुतः कितनी मात्राएं खर्च हुई और कितनी प्रतिफल कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ, यह भी जानकारी नहीं देता। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या है, ठीक। तो पहला क्या है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, जिसका अर्थ होता है संयोजन तो क्या होता है, जोड़ना। संयोजन तो क्या होता है, जोड़ना। ये उसके रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया वह है जिसमें दो या अधिक पदार्थ यानी तत्व या यौगिक, दो या अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक। संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया वह है जिसमें दो या अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक, दो से तत्व या यौगिक कुछ भी हो, परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे H2 + O2, ये दोनों पदार्थ मिलकर क्या होता है, H2O बनाते हैं। ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया मतलब जोड़ना। दूसरा क्या होता है, वियोजन अभिक्रियाएं। दूसरा क्या होता है, वियोजन अभिक्रियाएं, जिसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के, वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं। बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक यौगिक सरल बनते हैं, जिनके गुण मूल यौगिक के गुण के से बिल्कुल भिन्न, जिसके गुण जो मूल यौगिक गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे CaCO3 ये बड़ा यौगिक है, ये दोनों के टूटने से क्या होता है, COO + CO2 बन जाता है, ठीक। ये दोनों इसके टूटने से क्या बन जाता है, CaO + CO2। ये मतलब CO2 क्या हो, इससे अलग हो गया, CO2 क्या इससे अलग हो गया। तीसरा होता है वैद्युत अपघटन। तीसरा क्या होता है, वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन में क्या, जैसे NaCl ये दोनों विद्युत धारा से क्या करके क्या बनता है, N2Na + Cl2, मतलब कैथोड पर और एनोड पर। तीसरा एकल विस्थापन अभिक्रिया। चौथा क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह जब किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को उसके विलयन से उससे अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जब कोई परमाणु या परमाणुओं के समूह को उसके विलयन से उससे अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या है,
Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, ये अभिक्रिया करके क्या बनता है ZnSO4 प्लस Cu, ये अभिक्रिया करके क्या बनता है ZnSO4 प्लस Cu, ये क्रियाशील श्रेणी में आते हैं। फिर जो क्या है K प्लस ZnSO4, ये अभिक्रिया करके बनता है K2SO4 प्लस Zn बनता है। ये क्या होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। फिर क्या है उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया कैसे करते हैं जानेंगे हम लोग। उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो या नए यौगिक का निर्माण करते हैं, दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे उभय विस्थापन अभिक्रिया दो यौगिक को अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, वो उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AB प्लस XY, AB और XY दोनों मिलकर क्या होता है AY प्लस XB बनते हैं। ये क्या है दो यौगिक मिल रहा है, लेकिन दो यौगिक क्या एक दूसरे का आदान प्रदान, जैसे A आ गया, लेकिन A क्या है A जो है XY से AB, तो A क्या हो गया X दोनों अभिक्रिया का क्या होता है A आ गया, A क्या होता है Y को विस्थापित कर दिया, आदान प्रदान किया। A क्या हो गया Y XY जो है X जो है Y को A को दे दिया, और B प्लस B हो गया, B क्या हो गया B में X आ गया, तो B X क्या हो गया B को प्रदान कर दिया। ठीक है, क्या है उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब उसका एग्जाम्पल समझेंगे क्या NaCl प्लस AgNO3, ये अभिक्रिया कर क्या बनता है Na आ गया, लेकिन Na क्या होगा ये AgNO3 को किस में दे दिया Na में दे दिया, ठीक ट्रांसफर हो गया। फिर Cl Ag में क्या आ गया इधर, ये Cl इधर आ गया, ये उभय विस्थापन अभिक्रिया है। छठा क्या होता है अवक्षेपण अभिक्रिया, छठा क्या होता है अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो इसको पढ़ेंगे। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, ठोस के विलयन से पृथक हो जाए, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, यह अभिक्रिया क्या बनता है NaNO3 बनता है। फिर Ag क्या होता है Ag इसको Cl2 ट्रांसफर करता है। ठीक, सातवां क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सातवां में क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके नए लवण और जल बनाता है, कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके नए लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अम्ल और भस्म मतलब खट्टा और कड़वा, अम्ल क्या होता है खट्टा होता है, भस्म क्या होता है कड़वा होता है, तो दोनों मिलकर क्या होता है लवण और जल का निर्माण करता है। वो क्या करता है मतलब खट्टा और कड़वा दोनों करता है, तो क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे HCl प्लस NaOH, HCl क्या है अम्ल है, NaOH क्या है भस्म है, ये अभिक्रिया कहते हैं लवण का निर्माण करता है। NaCl प्लस H2 लवण और जल का निर्माण करता है, ये क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया है। 8 नंबर में क्या होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। 8 में क्या होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2, ये सूर्य के प्रकाश की रोशनी में 2HCl बनाता है निर्माण करता है। ठीक, ये क्या हो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। 9 नंबर में क्या होता है 9 नंबर है क्या है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। तो जब कोई तत्व से 7 ऑक्सीजन जुड़े या कोई यौगिक से हाइड्रोजन बाहर निकले उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है जब किसी तत्व के साथ यौगिक जुड़े या किसी यौगिक से हाइड्रोजन बाहर निकले तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे C प्लस O2 क्या बना CO2, मतलब CO2 सीधा क्या अलग हो रहा है, इधर क्या हो रहा है जुड़ रहा है। ऑक्सीकरण मतलब O का जुड़ना या H का निकलना, मतलब क्या O का जुड़ना या H का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अवकरण क्या होता है H का जुड़ना या O का निकलना, ये अवकरण कहलाता है। ठीक, संक्षेप में इसको पढ़ेंगे हम लोग। ऑक्सीकरण क्या है O का जुड़ना या H का निकलना, और अवकरण क्या होता है H का जुड़ना या O का निकलना। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग मतलब जुड़ना
जुड़े या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, मतलब किसी यौगिक से H का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना, ये अवकरण अभिक्रियाएं कहलाता है। ठीक, यहाँ देखेंगे H2 + O2 से H2O बनता है। ये क्या हो रहा है, H2 से क्या है, H2O। ये क्या है, H2 में ये क्या है, O जुड़ रहती है, क्या है ऑक्सीकरण, और यहाँ क्या है, O में क्या H जुड़ रहती है, अवकरण। क्या है, Cu + H2 और Cu + H2, यहाँ के COU से क्या है, C जुड़ रहा है, तो इसमें क्या, ये अवकरण, और H2 में H2O, ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण और उसके उपयोग कैसे, रासायनिक समीकरण का और उपयोग कैसे बनाएं।